एआई समिट में कांग्रेस के शर्ट लिस्ट प्रोटेस्ट पर बीजेपी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। गांधी परिवार की पुरानी आदत, दंगे जस्टिफाइज और नंगेपन की तारीफ। आज एआई समिट में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए हल्ले हंगामे और शर्टलेस प्रदर्शन पर जहां एक तरफ राहुल गांधी अपने उन तमाम कार्यकर्ताओं की तारीफ कर रहे और सोशल मीडिया पर फोटोज डाली, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अब कांग्रेस और राहुल गांधी और गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब गांधी परिवार को समझौतावादी बताते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी समझौता करने वाली और दंगों को जस्टिफाई और इसी के साथ साथ जिस तरीके से शर्टलेस प्रदर्शन पर राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं की तारीफ की, उन पर बड़ा हमला बोला है। पहले आप सुनिए गौरव भाटिया का ये बयान, जिस पर उन्होंने किस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को घेरा है जिन्होंने शर्ट उतारकर एआई समिट में प्रदर्शन किया। पे है, सबसे पहले हमने देखा किस तरह से एआई समिट भारत में हुई और करीब 90 देश ऐसे हो गए हैं जिन्होंने एआई समिट के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगाई है और कहा है कि वो भी इसका अभिन्न अंग है। ये दिखाता है किस तरह से एक सकारात्मक पहल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करी और पूरे विश्व ने उसको स्वीकारा। जब विश्व उसे स्वीकार रहा था तो जो दर्द हो रहा था वो हो रहा था शत्रु देशों को। और दुख की बात है जो भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, उनको बड़ा दर्द हो रहा था। एक एक्स पोस्ट कल आया जिसमें उन्होंने वही मूर्खता भरी बात करी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि संवैधानिक तरीके से विरोध करने पर ये कैसी सरकार है जो विरोध करते हैं उनको जेल में डाल देती है। अब राहुल गांधी और संविधान का तो दूर दूर तक कोई रिश्ता है नहीं। ये बात अलग है, पाकिस्तान का, इटली का संविधान वो जरूर पढ़ चुके होंगे। भारत का संविधान तो उन्होंने नहीं पढ़ा है। प्रदर्शन के लिए डेजिग्नेटेड साइट्स होती हैं, प्रदर्शन के लिए इजाजत ली जाती है। अरे नंगाई करने को भी प्रदर्शन कहते हो राहुल गांधी। और इसके साथ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने पुनः लिखा कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम। कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम कौन लिख रहा है? जो नकली गांधी परिवार खुद पीढ़ी दर पीढ़ी कॉम्प्रोमाइज्ड रहा है। और ये कहना गलत नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब कोई स्तर कांग्रेस पार्टी का तो बचा नहीं है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, चौकीदार चोर है, कोविड इज इक्वल टू मोविड, ये उनका स्तर है। और वो तो हवाई बात करते हैं जैसे कोई अफलातून हो। हम तो तथ्यों के आधार पे अपनी बात रखेंगे यहां पे। और ये कहना गलत नहीं है, शोर मचाता जिसका लाल है, शोर मचाता जिसका लाल है, भारत बोले उसी का बाप सबसे बड़ा दलाल है। और देखिए, तथ्य रखूंगा आपके सामने, तथ्य रखूंगा और ऐसे रखूंगा कि बोलने वाले
कांग्रेस पार्टी के भी चुप हो जाएंगे, एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज्ड पे बात कर लेते हैं राजीव गांधी की भी। आपने गौरव भाटिया का बयान सुना और देखिए, आपके लिए बता दें कि ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि गौरव भाटिया ने सीधे तौर पर कहा है कि राहुल गांधी वैसे ही हैं जैसे उनके पिताजी थे। यानी कि जिस तरीके से 1984 में देश में सिख दंगे हुए और किस तरीके से कांग्रेस की वहां पर भूमिका रही कि जिन लोगों को सजा मिलनी चाहिए थी उन्हें किस तरीके से कांग्रेस में बड़े पदों पर बिठाया गया, आज इन तमाम चीजों पर भी बड़ा हमला बोला है गौरव भाटिया ने। जरा आप ये बयान भी सुनिए। ये तस्वीर चल रही है पूरे भारत में, द कॉम्प्रोमाइज्ड किंग। राजीव गांधी कैसे कॉम्प्रोमाइज थे ये बताना आवश्यक है, और मैं प्रयास करूंगा कि फर्क दिखाऊं कि भारत में नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद कैसे मजबूत हुआ और क्या फर्क आया है। 1984 सिख राइट्स, 3500 सिखों की, पंजाबियों की हत्या कर दी जाती है, जिसको पोग्राम कहते हैं। यह हत्या किसने करी? कांग्रेसियों ने। और दुख की बात है, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार को सजा हो चुकी है। अब इन पे कार्रवाई करना तो दूर की बात, सांसद बना दिया, जगदीश टाइटलर को मंत्री बना दिया। राजीव गांधी कॉम्प्रोमाइज कैसे थे देखिए। राजीव गांधी ट्राइड टू जस्टिफाई द पोग्राम एंड हिज इनफेमस वर्ड्स, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। अब ये मैं बात क्यों कह रहा हूं देखिए, लाइक फादर लाइक सन, जैसे बाप का लाल है वैसे ही बाप है। एक गलत चीज को सही ठहराना, 1984 के दंगों को बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, यहां नंगे होके कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे थे और राहुल गांधी बोले ये बब्बर शेर है, बब्बर शेर। अच्छा, बब्बर शेर जब पुलिस को देखता है तो छुप के किसी फार्म हाउस में बैठ जाता है, ऐसा बब्बर शेर है ये। बब्बर शेर, नंगों की सेना को बब्बर शेर बुला दिया राहुल गांधी ने। तो क्या समानता है? सोच तो वही है, डीएनए तो वही है। गलत को सही ठहराना, राहुल गांधी भी वही कर रहे हैं जो राजीव गांधी ने किया। और ये जो कालक है नकली गांधी परिवार पर, आज तक कभी भी ना सोनिया गांधी ने ना राहुल गांधी ने इस पर कभी भी माफी मांगी सिखों से, पंजाबियों से। तो आपने देखा कि किस तरीके से गौरव भाटिया ने कांग्रेस और राहुल गांधी से सवाल पूछा और सीधे तौर पर कहा है कि एआई समिट में जहां एक तरफ भारत के लिए गौरवान्वित करने वाली बात थी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और राहुल गांधी ने ही ये प्लान रचा कि किस तरीके से भारत को नीचे झुकाया जाए। इसी के साथ साथ हम आपके लिए बता दें कि कांग्रेस की पीढ़ी दर पीढ़ी जिस तरीके से सरकारों के काम रहे हैं, इन पर तो आज गौरव भाटिया ने राहुल गांधी से सवाल पूछ ही लिया है और आज गौरव भाटिया के द्वारा दिए गए इन तमाम बयानों पर अब लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। देखिए, हम आपके लिए बता दें कि कांग्रेस का इतिहास भरा पड़ा है ऐसे समझौतों से, चाहे बोफोर्स घोटाला हो या इमरजेंसी हो देश में। गांधी परिवार ने हमेशा सत्ता के लिए राष्ट्र को जोखिम में डाला है और ये तमाम बातें आज जनता कर रही है। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि अपनी ही चीजों को लेकर आए दिन कांग्रेस को
बीजेपी बेनकाब करती रहती है। क्योंकि आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ अपने कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लंबी चौड़ी पोस्टर तो लिखी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने वाला नेता कहा। पर वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से आज कांग्रेस की तमाम पुरानी नीतियां और गांधी परिवार के द्वारा जिस तरीके से शासन सालों से चलाया गया है, आज बीजेपी उन पर कई बार सवाल उठाती है कि कैसे देश की जमीनों पर चाइना ने कब्जा किया तब कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, किस तरीके के सेना के हालात थे, किस तरीके से देश में इमरजेंसी लगाई गई, किस कदर देश में सिख दंगे कराए गए। इन तमाम मुद्दों को लेकर और कई बड़े घोटालों को लेकर बीजेपी आए दिन कांग्रेस राहुल गांधी पर हमलावर है। और वहीं आपके लिए बता दें कि गौरव भाटिया के द्वारा राहुल गांधी और कांग्रेस गांधी परिवार पर ये तमाम जो बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कही गई हैं, जिस पर अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन इस पूरे मामले पर जो सियासी गलियारों में चर्चा है और जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है वो ये है कि इसे राजनीतिक साजिश कांग्रेस वाले बता सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या गांधी परिवार ने इन कथित समझौतों से राष्ट्र को कमजोर किया? बीजेपी का दावा है कि तथ्यों के आधार पर वो कांग्रेस को एक्सपोज कर रहे हैं। अब देखना अहम रहेगा कि कांग्रेस के कौन से नेता अब गौरव भाटिया के द्वारा तमाम इन मुद्दों पर जो बात की गई है, जिस तरीके से राहुल गांधी से सवाल पूछे गए हैं, देखना अहम रहेगा कि कांग्रेस के कौन से नेता की प्रतिक्रिया पहले इस पूरे मामले पर आती है। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।